चलिए आज की क्लास में क्या है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर हो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 5FA, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको हम किस में बदलने वाले हैं, ऑक्टल में। किस में बदलने वाले हैं, ऑक्टल। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8। हेक्साडेसिमल कितना होता है, 16, मतलब 16। ठीक है, अभी बहुत आसान है, इतना आसान है कि सोच ही नहीं सकते आप। सीधा सीधा क्या करना है, पहले जो हेक्साडेसिमल है इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा है। तो अभी फिर पहले यही करना है, हेक्साडेसिमल से पहले बाइनरी निकालना है, और बाइनरी निकालने के बाद उस बाइनरी को क्रम से लिख लीजिए, फिर 3-3 का सेट बना लीजिए, ऑक्टल निकल जाएगा। यही करते हैं, देखिए कैसे। क्या किया, 1 2 4 8, अभी बाइनरी गेट कर रहे हैं। पहले ए का मतलब हेक्सा में क्या होता है, 10। 8 और 10 मतलब 8 और 2 कर दें, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इन दोनों पे 0 कर दीजिए। तो इसके नीचे लिख लीजिए 1 0 1 0। एफ का हेक्सा में क्या मतलब होता है, 15 15। तो 15 के लिए किसको किसको ऑन करेंगे, 1 2 3 4, मतलब सभी को ऑन कर लीजिए। 8 4 12 2 14 1 15। तो यहाँ पे 1 1 कर लीजिए। अब आता है 5 के लिए किसको किसको ऑन किया जाएगा, 4 और 1 को, बाकी इसको 0 कर दीजिए। सॉरी, क्या करना है, 0। अब यहाँ पे 0 1 0 1। आप शुरुआती कैसे करेंगे, 5 से करेंगे। 0 1 0 1, फिर 1 1 1, फिर 1 0 1 0। अब इसी को 3-3 का सेट बना दीजिए, और 3-3 का सेट बनाएंगे तो ऑक्टल निकल जाएगा। चलिए बना लेते हैं, 3 3 3 3 हो गया ना। अब क्या लिखना है, 1 2 4। क्यों, क्योंकि 7 अंक है, तो अधिकतम संख्या 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 1 0 कितना आ गया, 2। फिर इसके बाद 1 1, तीनों ऑन हो गए, कितना आ गया, 7। फिर उसके बाद क्या हो गया, सेम वैल्यू है 1 1 1, तो ये भी क्या हो गया, 7। फिर उसके बाद क्या, 0 1, ये भी क्या, 2। तो आंसर क्या हमको मिल गया, 2 7 7 2 बेस 8। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया, ठीक। आकाश, क्वेश्चन नंबर 2। शांत रही भाई, पहले इसको बाइनरी में बदलिए। 1 2 4 8। ई का मतलब कितना होता है, 14। तो 14 के लिए किसको किसको ऑन करेंगे, ठीक है ना। तो इसके नीचे लिख लीजिए 1 1 0। ए का मतलब 10, 8 2 10, ठीक है। 1 0 1 0, ठीक है। फिर 8 के लिए किसको किसको ऑन करेंगे, 8 को बाकी सबको 0 कर दीजिए। तो 1 0 0। सी का मतलब क्या होता है, 12। तो 1 1 0 0, 8 4 12, ठीक है ना, हो गया। अभी इसको क्रम से लिख लीजिए, पहले सी का लिखिए 1 1 0 0 1 0 0, फिर 1 0 1 0, फिर 1 1 0। अब इसमें क्या करें, 3-3 का सेट बनाए, 3 3 3 3 3 और 1, ठीक है ना। अभी देखिए 1 2 4, सीधा सीधा 1 1 0 कितना हो गया, 6। तो उसके बाद क्या आ गया, 1 0 1 कितना हो गया, 5। यहाँ 6, यहाँ 5। फिर उसके बाद कितना, 0 1 0 2। फिर उसके बाद कितना, 1 0 0। फिर उसके बाद कितना, 1 0 0। फिर उसके बाद क्या, 1 0 0, मतलब 0 0 1। यहाँ पे हो गया क्या, 1। तो आ कितना गया, 14 42। ये आंसर हो गया 1 4 4 2 5 6 बेस 8। ये हमारा क्या हो गया आंसर। जिसका नहीं लगा हो नोट कर लीजिए।
डेसिमल से क्या करने वाले हैं, हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल संख्या हमारे पास है 1987। इसको हमें बदलना किसमें है, हेक्सा में। दो तरीका है, क्या, दो तरीका है। एक तरीका ये है डायरेक्ट आप 16 से इसको भाग कर सकते हैं तो भी निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है पहले बाइनरी बना लीजिए इसका और उसके बाद 4 का सेट निकाल के हेक्सा में निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट पहले समझते हैं। 16 का टेबल सबको आता है ना, 16 का टेबल सभी को आता है, तो दिक्कत नहीं आएगा। जिसको नहीं आएगा उसको दिक्कत आएगा। अभी क्या करते हैं, 1987 डिवाइड करने का मेथड ये कितनी बार जाएगा, एक बार, एक गया। अब देखिए यहाँ समझते रहेंगे, 19 में 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 3। 3 इसके पास जाए कितना हो जाएगा, 38। अब कितनी बार जाएगा, 16 दूना 32। यहाँ 2 लिखिए, यहाँ क्या लिखेंगे, अब 6 आया ना, इसके पास है कितना हो गया 67। तो कितनी बार जाएगा, 16 चौका 64। यहाँ 4 लिखिए, यहाँ 64 लिखिए, 3। जो 3 बचा है ये रिमाइंडर है, उठा के यहाँ रख लीजिए। यहाँ जो रिमाइंडर बचने वाला है वो रिमाइंडर क्या होगा, 0 से लेके 15 तक बच सकता है। 0 से 15 तक रिमाइंडर बचेगा। तो अभी यहाँ पे देखिए 3 आया है, इसको हम बोलते हैं क्या, रिमाइंडर। फिर इसके बाद 16, अब कितनी बार जाएगा, ये संख्या छोटा है ये बड़ा है, तो तीनों एक साथ ले सकते हैं। 16 सत्ते और 16 अट्ठे कितना होता है, तो ज्यादा हो गया, 7 बार, 16 सत्ते 112। 124 में से 112 घटा देंगे तो कितना आया, 12। अब 12 शेष है ये, और 12 का मतलब हेक्सा में क्या होता है, सी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सी। आप अब इसके बाद देखिए फिर से इसको ले जा सकते हैं, 16 जीरो में, और यहाँ पे आ गया क्या, 7। आंसर आ गया 7C3, ये आपका आंसर है। 7C, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। अब अभी क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या है, 2009 डेसिमल संख्या है, इसको हेक्सा में बदलना है। डायरेक्ट बदलेंगे, 16 से डिवाइड कर देंगे। 16 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, पहले एक बार। कितना बचा, देखिए 20, 16 इसमें माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 4 इसके पास गया, कितना हो गया, 40। अब 16 दूना 32, 32 यहाँ आ गया 8, 9 के पास गया, कितना हो गया, 89। अब कितनी बार जाएगा, 16 बच्चे 80, 5 बार गया। और यहाँ पे कितना बचा, 9। 9 जो रिमाइंडर। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार, कंफर्म है। 16 सत्ते कितना बचा, 13। और 13 का मतलब क्या होता है, हेक्सा में 13 का मतलब क्या होता है, डी, डी होता है, डी। और 16 जीरो में यहाँ पे क्या हो गया, आंसर क्या आ गया, 7D। हमको कुछ गलत लग रहा है, ये हमें कुछ गलत लग रहा है ये। इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे तरीके से निकाल। अभी एक सॉल्यूशन बता दिया है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है वो देख लेते हैं। मैं पहले बताया था कि आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्या, पहले उस डेसिमल संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर बाइनरी को 4 डिजिट में डिवाइड कर दीजिए, तब बांट दीजिए, उसके बाद हेक्सा निकल जाएगा। वही करने वाले हैं। 2009 का पहले तो बाइनरी निकाल दीजिए। बाइनरी निकालने का प्रोसेस मालूम है, 2 एक अन्नम 2, 0 0, 2 चौक 8, 1, 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,
एक मिनट, हाँ ठीक है। दो एक अन्नम दो, जीरो। दो एक अन्नम दो, दो दूनी चार, दो पंचे 10, एक। दो छंग 12, दो दूनी चार, एक। दो तिहाई 6, दो एक अन्नम दो, जीरो। दो एक अन्नम दो, दो पंचे 10, एक यहाँ पे, ठीक है। दो सर 14, एक। दो तिहाई 6, एक। दो एक अन्नम दो, एक। दो जीरो में जीरो, वन। यहां से लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, फिर जीरो, फिर दो वन, फिर डबल जीरो, फिर वन। अब इसी को क्या करिए, चार चार का सेट, चार चार। कम पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये कितना हो गया, 9। ये कितना हो गया, 13, मतलब डी। और ये कितना हो गया, 7। इसके पहले यही आंसर आया था ना, 7D9। नंबर है पहला, क्या क्वेश्चन है, हेक्सा नंबर F85। इसको बदलना क्या है, डेसिमल में। तो पहला आसान तरीका ये होगा, कैसे, इसको ऐसे निकाल सकते हैं, अंक और उसके बाद स्थानीय मान। अंक और स्थानीय मान। अंक क्या क्या है, 5, 8, F। स्थानीय मान 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2। तो सीधा सीधा क्या कर लेना है, 5 इंटू 16 पावर 0, 8 इंटू 16 पावर 1, F इंटू 16 पावर 2। पहले पावर वाले को हल कर लीजिए। 5 इंटू किसी भी संख्या का घात अगर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1। यहाँ पे 1, फिर इधर 8 इंटू 16, फिर F इंटू 16 गुड़े 16, स्क्वायर है ना, तो 16 गुड़े 16, 256। अब इनका इनका गुणा कर लीजिए, 5, 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे 128। आप ही लोग बता रहे, गलत होगा फिर आप जानिएगा। अब ये F का मतलब क्या हो जाएगा, 15। 15 छक्का कितना होता है यहाँ लिखा 0, 9 ना, फिर 15 पचे कितना होता है 75, में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हाँ 84। 84 4 8, फिर 15 दूना 30, 8 कितना हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया 38। 38 40, अब जोड़ दीजिए, 8 5 13, 3 6 1 7, और यहाँ पे 9। आंसर आ गया क्या, 39 73। नोट कर लीजिए। दूसरा नियम, दूसरे नियम से इसको हल करेंगे। पहले क्या काम करिए, बाइनरी निकाल लीजिए। 8 4 2 1 से 5 1 0 1 0, इसके नीचे लिखिए 0 1 0। 8 1 0 0 0। F 15 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी सभी को लिख लीजिए, 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1। अब वही इसका 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, ऐसे करते चले जाइए, तो कहां तक जाएंगे, 1 2 4 8 16 32 64। बस यहां तक हो जाएगा। अभी सेट कर लीजिए, 1 0 1 0 0 0 0, ठीक है, 4 0 हो गया ना, फिर 1 1 1 1, एक और 1, ठीक है। अभी क्या होगा, जोड़ लिया जाए। कितना आया था, आंसर कितना आया था इसके पहले, 39 73। आप देखते हैं 39 73 आता है कि नहीं, 2048
1024, 415 जोड़िए। 8 4 12 तो 14, 14 8 कितना हो गया 22, 22 8 30 5 35, उसमें 73 आ रहा था ना, तो गलत कैसे हो रहा है? फिर से जोड़िए। 8 4 12, 12 तो 14, 14 8 28, 28 8 कितना होता है 14 8 कितना हो जाएगा 22, ये 35 हो रहा है, गलत हुआ इसका मतलब वो पहले। अच्छा हाँ, ये 256 यहाँ देखा, यही गलत लिखा है, अब हो जाएगा सही है। अब आएगा कितना 33, 3 2, ठीक है ना। इसके बाद 4 2 6, 4 1 5, यहाँ चलिए 5, अब जोड़ लीजिए फिर भी आएगा उतना। 8 4 12, 2 14, 14 6 20, 28, 28 5 33, 3 2 2 2 4 2 6 7, 7 5 12, 7 7 5 12, 12 2 कितना होता है 14 3 17। इसके बाद 1 यहाँ हो गया, 8 1 9, इधर 3, देखिए सही 39 73 आ गया सेम आंसर ना। विकास, विकास